करिए, परमेश्वर बड़े कार्यों को हमारे बीच में करे। आमीन। सो इस वक्त हम लोग प्रभु के वचनों में जाएंगे और आज का वचन प्रभु हम सबसे बात करें। आमीन, हालेलुया। खुदा उनके अजीजों, वचन को मैं तब चुनता हूं जब परमेश्वर मुझे छूता है। हालेलुया। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि पास्टर मुझे वचन में सुना रहे हैं या मेरे को देख के कॉर्नर किया या मुझे ताने मारे। वो ताने सब मैं खाकर आ चुका हूं। तो पहले परमेश्वर का थप्पड़, परमेश्वर का चाटा, परमेश्वर का ताना, पवित्र आत्मा मुझे बताकर सिखाकर फिर मुझे यहाँ पे भेजता है। और उसको फिर बांटते समय कई बार आपको भी वो लगता होगा कि आपको बोला गया या आपको सुनाया गया। कभी भी चर्च के अंदर कोशिश करिए आप पवित्र आत्मा के लिए अपने कानों को खोलें, इंसान की आवाज को नहीं। हमेशा प्रार्थनाओं में अंदर टंग्स में बात करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, लॉर्ड लेट योर स्पिरिट स्पीक टू मी। आमीन। और जो लोग ऐसे प्रार्थना करके नहीं आते वो इंसान की आवाज सुन के ऑफेंड हो जाते कई बार। इंसान ने कहा मुझे। तो इसलिए मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस यही करता हूं कि बोलने वाला चाहे कोई भी हो, प्रचार कोई भी कर रहा हो, पवित्र आत्मा की आवाज के लिए हमारी कान खुली हो। आमीन। वही हम विश्वास करते हैं। सो इस सुबह के समय मेरे संग पलट लीजिए मत्ती लिखी सुसमाचार 25वीं अध्याय। मत्ती लिखी सुसमाचार 25वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार 25वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत। या सुनो। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा। कहिए, सब लोग कहिए, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। कहिए, अपने तेल में से अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, कुछ हमें भी, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। हमारी मसाले बुझी जा रही है। हमारी मसाले बुझी जा रही है। आमीन। ये हमारा मशाले, मशाले, ये एमडीएच मसाले नहीं है, ये वो आग वाला मशाल है, या आप लालटेन कह लीजिए या दिया कह लीजिए। मैं आज मेरे घर में ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा शो पीस रखा हुआ था, एक लैंप हमने, वो मिला नहीं मुझे सुबह, वो दिखाने के लिए आपको। सो खुदा उनके अजीजों, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। 10 कुंवारियां थी, है ना। आप ये 10 कुंवारियां जब बोलते हो तो आपके मन में समझ आता होगा ये कुंवारियां हैं, इनकी शादी नहीं हुई, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, इसलिए 10 कुंवारियां हैं, है ना। ठीक है, तो 10 थी वो लोग। और ये 10 कुंवारियों की कहानी जो यीशु मसीह एक दृष्टांत में इस्तेमाल कर रहे हैं और एक शादी की बात में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस कहानी को हमने बहुत बार पढ़ रखा है और हम इसका दृष्टांत को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में ये दृष्टांत को कह रहे हैं। और पहली आयत, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और देखिए, आप लोगों ने वचन ध्यान से सुना क्या? ब्रदर, सरनाम ब्रदर, सुना क्या? बोलिए, क्या सुना आपने? नहीं, वो देख के पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, क्या लिखा है ब्रदर? तब स्वर्ग, बस जब भी तब आता है तो आपको एक सवाल करना, कब? है ना, क्या सवाल? अब ये जब ये यीशु मसीह एक रेड नोट वर्ड कह रहे हैं, रेड नोट वर्ड मतलब यीशु के मुंह से निकला है और ये अध्याय शुरू हुआ है। पर ये अध्याय हमारे लिए शुरू हुआ है, मगर जब यीशु मसीह ने कहा था ये अध्याय नहीं था। ये कुछ सदियों पहले इसको जब बाइबल को अलग अलग किया गया था तब उसके नंबर, अध्याय सब लिखा था। पहले तो एक पैराग्राफ जैसा पूरा लिखा होता था, सब जो लेखक थे वो लिखते जाते थे। हमें अच्छे से समझ आने के लिए और हमें वचनों को खोलने के लिए, आसान होने के लिए नंबरों को डाला गया बीच में। ठीक है, तो ये वचन जो ऊपर वाला खत्म होता है वो एक शादी के बारे में, और वो वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। और 24वीं अध्याय बाइबल का एक बहुत खतरनाक वचन अध्याय है, अगर आपको पता है तो। ये सेकंड कमिंग के ऊपर है, यीशु मसीह जो वापस आने वाला है। कुछ लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछ लिया, ये कब होने वाला है, कब तू आएगा? तब यीशु मसीह 24वीं अध्याय में एक सवाल का जवाब देते हुए आखिरी में एक दृष्टांत कहता है
कि कई लोगों को एक पिता ने अपने बेटे की शादी में बुलाया, वो लोग नहीं आए तो उस पिता ने क्या करा, फिर गली चौराहे से सबको बुला लिया और शादी में, और एक जना उस शादी में शादी के वस्त्र पहने बिना आ जाता है। अब आप और मैं सोच सकते हैं कि बेचारे के पास नहीं होगा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो ये पिता आता है, ये आकर देखते हैं और ये देखते हैं कि इसने शादी के कपड़े नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं पहने शादी के। तो वो लोग को उठाकर, आखिरी वचन क्या लिखा है, आखिरी वचन पढ़िए, मत्ती 24 का आखिरी वचन। तब भाई हम्म हम्म 24 अध्याय में है सिस्टर। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और हाँ। उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, हाँ, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब ये क्या करेगा, कपटियों और उसे ताड़ना देगा, कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना दांत पीसना होगा। शादी के कपड़े नहीं पहने। हालेलुया। शादी के कपड़े नहीं पहने तो परमेश्वर इतना गुस्सा होकर फेंक देगा, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो आपको ये समझना होगा, ये कपड़े में इतनी बड़ी बात क्या है जो परमेश्वर इतनी दूर नरक में हमें फेंक देगा। हालेलुया। तो इसलिए तब, अब समझ आया कब, जब इतनी बड़ी बात, कपड़ा नहीं पहने ना बेटा, शादी का कपड़ा नहीं है, आउट, सिर्फ बाहर निकाल दिया शादी से इंसल्ट करके, चलो वो भी बात ठीक है, जेल में डाल देगा, चलो जेल में डाल देगा तब भी ठीक है, वहां पे रोना और दांत पीसना होगा। कब दांत पीसते हैं आप उसको सोचो, उस वचन को सोचो, दांत कब पीसते हो, रोना कब आता है मुझे, जब आप गुस्से में ऐसे इरिटेट हो जाओ, निकल नहीं पा रहे, वो बीमारी जा नहीं रही है, आपको छूट वो निकल नहीं रही, इरिटेट हो रहे हैं आप कहते हो परमेश्वर आई एम जस्ट फेड अप, है ना। परमेश्वर उस दृष्टांत को ऐसे क्लोज कर रहा है। सो बाइबल पढ़ते समय हमेशा खुदावन के अजीजों उस एक एक शब्दों को डायलॉग में लेकर आइए और पूछिए परमेश्वर से कि ये दांत पीसने वाली बातें ऐसे क्यों। परमेश्वर, बेचारे के पास सूट नहीं होगा इसलिए वो नहीं पहन के आया होगा शादी में, नहीं, इसके लिए भिजवाया था घर पर, राजा ने इसके लिए घर पर भिजवाया था। और ये पता कौन है, ये सड़क में घूम रहा था, क्योंकि बुढ़ाई में वीआईपीज नहीं आए, तो मालिक ने बोला जाके चौराहे में जो भी ये लोग हैं पकड़ के ले आओ। और एक एक को सोच के देखो, आप एक एक शेरवानी भिजवा रहे हो, 1-1 लाख रुपए की शेरवानी। हाँ ब्रदर, ये शेरवानी पहन के आना है आपको शाम को, और वो पजामे में आ गया। कीमत किसकी गई थी, हाँ, न्योता किसका था, इज्जत किसकी है, और आप पजामे में आकर क्या दिखाना चाहते हो वहां पर, कि जिसके पास आए हो उसको वो नीचा है। ये है स्वर्ग के राज्य का काम। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह ने आपको बेटा करके पूरे स्वर्ग में उठा लिया, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है करके वो हीरे मोतियों के जैसे कई हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने आपको दिखा रहा है, ये मेरा बेटा है। आप कह रहे हो मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसी आऊंगा। परमेश्वर कह रहे ऐसी है ना, जो उठाओ इसको और उसको स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग के पाताल में फेंक कर आओ, जहां पर ये स्वर्ग के लायक भी नहीं है। कई बार हम लोग परमेश्वर के उस महान वस्त्रों को, जो वस्त्रों को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर लहू से खरीदा है, उसको हम समझते ही नहीं है। हम उस वस्त्र को पहने बिना शादी में, शादी पता है क्या है, स्वर्ग के दरवाजा है वो, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अब शादी का। अब यहां पर वचन 25वीं अध्याय शुरू होती है, तो ये किस्सा बैकग्राउंड है, और अब वचन 25 कैसे शुरू होता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान। अब देखिए, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवर, परमेश्वर स्वर्ग में आप हो, सिंहासन है, स्वर्गदूत हैं, ये कुंवारियों के जैसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर मतलब यहां पे बता रहा है कि ये जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये यीशु मसीह एक दिन जब आकर हमें स्वर्ग लेकर चले जाएगा, हम जब ससुराल चले जाएंगे, एक लड़की जब ससुराल चले जाती है तब जाके उसका घर पूरा हो जाता है।
है ना, तब एक वंश शुरू हो जाता है, तब एक परिवार शुरू हो जाता है, तब एक पीढ़ी शुरू हो जाती है। आमीन। तो परमेश्वर अब कह रहे हैं 10 कुंवारियों के जैसे। तो हमारे को ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने ये उदाहरण जो दिया है वो उसका वो बैकग्राउंड क्या है। जो हमने वचन पढ़ा था 8वीं आयत, उन लड़कियों ने जाकर उनसे तेल क्यों मांगा, है ना। तो उन 10 कुंवारियों के समान हैं जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के निकली। तो आपको ये शादी, ये 10 कुंवारियों के जैसे समझना है तो दूल्हे का वेट करना है, तो आपको पहले ये शादी समझनी होगी, ठीक है। मेरी बेटी मुझे कहती थी क्रिश्चियन की शादी तो बड़ी बोरिंग होती है, और दूसरी शादियों में तो 7 दिन ढोल बजते हैं, मेहंदी लगते हैं, लाल से लेके पीले से लेके सारे रंग के कपड़े होते हैं। तो कह रही उनके फ्रेंड्स लोगों के घरों में खाने पीने सब कुछ। क्रिश्चियंस की शादी एक ही दिन में खत्म हो जाती है, आते सब कुछ बड़ी लेकिन बहुत सारे लोग फ्रेंड्स वगैरह सब एंजॉय करने वाली शादी तो दूसरे कल्चर्स में होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ हमारे उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, दूसरी लड़की के बीच में, उसमें कि क्रिश्चियंस वेडिंग में ये अच्छा होता है, हिंदू वेडिंग में ये अच्छा होता है, मुस्लिम वेडिंग में ऐसा होता है। पर मैं ये ज्यू वेडिंग आपको बता रहा हूं, ठीक है। ज्यू वेडिंग 3 स्टेप में होती है। यहूदी की शादी 3 स्टेपों में होती है। पहले क्या होता है, गोत्र के लोग या घर के बड़े लोग जाकर रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एंगेजमेंट, एंगेज हो गए वो लोग, तो ये रिश्ते हो गया, ये शादी तय हो गई बड़ों की वजह से। फिर उसके थोड़े दिन बाद लड़का लड़की को लाया जाता है एक दूसरे के सामने खड़े कर कर, वो बेट्रोथल करते हैं, मतलब प्रॉमिस करते हैं कि हम, उसको कहते हैं मंगनी, मंगेतर जो शब्द आता है, तो वो मंगनी हो जाती है उनकी। और यहूदियों के शादी में जब ये मंगनी हो गई, पहले तो बड़े लोग प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, दूसरा ये जो मंगनी हो जाती है, फिर इसके बाद अगर कोई भी शादी से पीछे हटता है तो उसको डिवोर्स करना पड़ेगा, डिवोर्स नोटिस देना पड़ेगा, जो आज के जमाने में हमारे कल्चर में या हमारे देश में ऐसा सब नहीं होता, पर यहूदी शादी में ऐसा होता है। अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, सिर्फ प्रॉमिस, हाँ, मंगनी उसे को बोलते हैं, उस समय कोई अंगूठी नहीं पहनाता, उस समय कोई बाइबल एक्सचेंज नहीं करते, कोई सोने की चेन नहीं पहनाते, बस सिर्फ एक लड़का लड़की आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को वायदा करते हैं कि हम प्रभु यहोवा के सामने हम इनसे शादी करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बेट्रोथल, जो एक प्रॉमिस हो जाती है। तो ये दूसरा स्टेप होता है शादी का। इस बेट्रोथल होने के बाद लड़के को पूरा हक होता है वो कभी भी जाके उस लड़की को अपने घर लेकर आने के लिए। तो ये क्यों बेट्रोथल करते थे, तब लड़के को टाइम दिया जाता है कि वो जाकर अपने लिए, इस दुल्हन के लिए घर बनाए और उस घर में सब कुछ रखे। जब घर तैयार हो जाएगा तब जाके इस लड़की को लेकर अपने घर जाए। तब तक लड़का तैयारी करता है अपना घर बसाने के लिए, एक नया परिवार शुरू करने के लिए। जैसे मैंने कहा, अगर इसमें से कोई भी पीछे हटता है तो क्या करना पड़ेगा, डिवोर्स, तलाक करना पड़ेगा, मूसा के कानून के साथ। सुनने में आसान लग रहा है, तलाक की तो है नहीं। यहूदी तलाक में क्या होता है, दोनों में से एक जिंदा रहेगा, जिसके वजह से ये तलाक हो रहा है, जो टूटेगी ये शादी, तो उसमें से जिसकी वजह से टूट रही है वो मरेगा। वो अकेला नहीं मरेगा, सारे लोग पत्थर मार के चर्च के अंदर मारेंगे। यहूदी की इसलिए डिवोर्स नहीं होता यहूदियों में ज्यादा, उनकी शादियों में, क्योंकि क्या होता है कि इन दोनों ने परमेश्वर के सामने वादा किया है, और इसके बाद परमेश्वर के सामने जो वादा किया है उसको तोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर के कानून को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको मार दिया जाएगा। खुदावन के अजीजों, क्या आपने कभी अपने बच्चों को यह वादा निभाना सिखाया है क्या? आज मसीह लोगों के अंदर एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि झूठ, फरेब, दिखावा बढ़ता जा रहा है। मैं एक कॉन्वर्सेशन सुन रहा था एक टीचर की, तो एक टीचर का सीबीएसई बोर्ड के पीछे एक हो रहा है कि टीम सेट करना, कि कौन क्वेश्चन पेपर उठाएगा, कौन क्वेश्चन पेपर लेकर आएगा, और कौन क्वेश्चन पेपर बच्चों तक कैसे पहुंचेगा। वो एक बहुत सीक्रेट प्रोसेस हो रहा है। तो मैं उस टीचर की बात सुन रहा हूं, तो एक टीचर बोलती है कि हमें सिर्फ क्रिश्चियन स्टाफ चाहिए, तो दूसरी टीचर बोलती है कि आजकल तो क्रिश्चियन से अच्छे तो दूसरे लोग ही। तो मुझे वो लाइक मेरा कुछ नन ऑफ माई बिजनेस टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि वो दूसरों का काम है। मगर सोचकर देखिए, वो एक जहन में क्रिश्चियन लोगों की पहचान लोगों के सामने कैसे आ रही है। कोई कह रहा है कि ना क्रिश्चियन ऑनेस्ट होते हैं, उनके ऊपर हम क्वेश्चन पेपर से विश्वास कर सकते हैं, है ना। पर कोई और ये भी सोच रहा है
क्रिश्चियन लोग ही बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग ही बहुत ज्यादा पेपर लीक आउट कर सकते, पेपर यहां से इधर उधर कर सकते. सो दैट वाज अ वेरी टफ, लेकिन तो चेंज कैसे हो रहा है. और मसीह लोग आज खुदा उनके अजीजों बहुत अलग बदल रहे. अपने बच्चों को सिखाइए, ये आई लव यू बड़े आसानी से किसी को भी मत बोलो, आई लाइक यू किसी को भी मत बोलो, आई वॉन्ट टू मैरी यू किसी को भी मत बोलो. ये सब परमेश्वर के नजर में बाइबल के अनुसार धोखा है, गलत है ना. मगर क्या है, आजकल बड़े आसानी से जवान बच्चे एक दूसरे को बोल देते, आई लाइक यू, आई लव यू. और अगला क्या, जिसको आई लव यू बोला था, जिसको आई लाइक यू बोला था, वो तो कभी शादी की लिस्ट में आया ही नहीं. और शादी बेचारे किसी के संग जिएंगे मरेंगे हम तेरे साथ. परमेश्वर ने कहा यार इसका यहाँ पे इस साल में एक बार आई लव यू, इस साल में एक आई लव यू, इस साल में एक आई लव यू. स्वर्ग में खुदा उनके अजीजों उस सबसे पाप क्षमा मांगना बहुत जरूरी है. डोंट प्ले विद गॉड. वो आपके मम्मी पापा नहीं है जिसके सामने आप झूठ बोल के निकल लोगे. स्वर्ग में आपके चरित्र का हिसाब लिखा गया है. पढ़िए ये रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय और 14वीं आयत. रोमियो की पुस्तक 12वीं अध्याय और 14वीं आयत. हम वापस इस कुमारियों के बीच में आएंगे, बस एक वचन याद आया, मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूँ. नहीं 12 का 14, सॉरी ब्रदर, 14 का 12, 14 का 12, 14, 12. इसलिए हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देगा. लेखा देना है. तो इसलिए क्या कहते हैं, रिपेंड. इसलिए कहते हैं यार मैंने परमेश्वर बहुत बार आई लव यू बोल दिया, बहुत बार मैंने इसको प्यार कर लिया, उसको प्यार कर लिया, मेरा शरीर अशुद्ध हो गया, आंखें अशुद्ध हो गई. इट्स ओके. परमेश्वर कहता है चल यार ठीक है, नाउ आज उद्धार का दिन है, आज तू परमेश्वर को ढूंढ. हालेलुया. खुदा उनके अजीजों, मैं बहुत आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र और बहुत सही राइचियस गॉड है. आमीन. हालेलुया. वादों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है. तो आपके वादों को भूल जाएगा क्या? आपके शब्दों को भूल जाएगा वो. आमीन. So that's why like tell your children keep this word as a very sacred, लेकिन बड़ी पवित्रता वाले शब्द रखे. किसी को अगर आई लव यू बोलोगे तो उसके बाद कोई नहीं. किसी से हम लोग देखेंगे तो उसके अलावा कोई नहीं. आमीन. आपको याद है कितने लोगों ने मैरी और जोसेफ की शादी देखी है? सुनिए, पढ़िए. ब्रदर आपने कहां देखा? सुनिए और पढ़िए. पर बाइबल में उनकी शादी नहीं हुई, पता आपको? यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई थी और वो प्रेग्नेंट हो गई. तो यूसुफ धर्मी था, इसलिए उसको सबके सामने पत्थर से मरवाना नहीं चाहता था. समझ रहे आप? इसलिए वो क्या वचन में क्या लिखा है, मैथ्यू और लूक को अगर पढ़ेंगे, इसलिए वो चुपके से उसे त्याग देना चाहता था, दूर ले जाके कहीं छोड़ देना चाहता था. इट्स वेरी टफ. जिसकी आपकी शादी होने वाली है, सपने देख रहे हैं भैया शादी के बाद ये ऐसे होगा वैसा होगा, और अचानक वो प्रेग्नेंट है. तो इसलिए उसको मार दिया जाता, शादी टूट जाती. तो जोसेफ उसको सीक्रेटली छोड़ना चाहता था. उनकी शादी नहीं हुई. क्यों? मंगेतर थी, उसको पूरा हक है उसके संग वो. तो ये कॉन्सेप्ट अभी जो क्या है यहाँ पे, एंगेजमेंट 2 स्टेप क्रॉस हो गए इस शादी में. जो यीशु मसीह जो इलिस्ट्रेशन बता रहे हैं इसमें वो 2 स्टेप पूरे हो गए. बड़ों ने तय कर लिया, परमेश्वर ने तय कर दिया हमें अपने स्वर्ग में लेना है. सेकेंड स्टेप, दूल्हे ने आकर अपना लिया, हमें पसंद कर लिया, है ना. यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने हम सबको पसंद कर लिया, हम सबका उद्धार करा और अपने लिए. अब यीशु मसीह गए हैं तैयारी करने के लिए, जगह दुल्हन को वापस ले जाने के लिए. ठीक है. सो वहां पर यीशु मसीह जब थे तब ये कह रहे हैं. अब ये 10 कुंवारियों की कहानी, कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि 10 क्यों है, 7 क्यों नहीं थे, 7 ब्राइड ग्रूम्स ब्राइड्समेड क्यों नहीं रखे, 10 के पीछे क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है. वहां पे यहूदियों के लिए होता था 5 लड़कियां इस तरफ, 5 लड़कियां इस तरफ, और उनकी मसालों को ऐसे लेकर दूल्हे का स्वागत करते हुए वो उस घर तक लेकर जाती थी. तो 5-5 लड़कियां, और उनके संग एक बड़ी भीड़ उनके संग जाती थी. तो उसमें कुछ ऐसा इतना वो मीनिंग नहीं है, मगर ब्राइड्समेड हैं वो लोग. परमेश्वर उसको उस नंबर के लिए, मगर खुदावन के अजीजों कुछ बातें यहां पर है. 10 कुंवारी, 10 सोई थी, 10 के हाथ में तेल और क्या था,
मगर सिर्फ 5 को अंदर जाने दिया, 5 को नहीं जाने दिया। और इन 5 को समझदार कह रहे हैं और 5 को मूर्ख कह रहे हैं। 5 स्त्रियां समझदार हैं और 5 स्त्रियां मूर्ख हैं। और ये जो तेल उनका खत्म हो गया था, उनको मूर्ख बोल रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, इस शादी में 1 साल, कम से कम 1 साल लगा होगा उसको अपना घर बनाकर पूरा वापस आकर दुल्हन को ले जाने के लिए। तो 5-10 लोगों को पता था 1 साल में आने वाला है, 1 साल में दूल्हा आएगा। तो उसी एक दिन की रात की बात नहीं है। तो वहां पर दूल्हा आने वाला उस जिस रात आ रहा है उस रात की बात है ये, ठीक है। तो इन लोगों ने सोने से पहले तेल ले सकते थे, है ना, पर नहीं लिया, इसीलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। और ये लोग कुंवारी, पवित्र, चुने हुए, शादी के लिए तैयार और एल में चलने वाली लड़कियां, सब कुछ होने के बाद भी आखिरी मोमेंट में अंदर नहीं जा पाए। तेल किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? कुछ बातें बताइए तेल की, ब्रदर जीवन। ऑयल, every kind of oil. What all you can use it? Anointing, okay. Cooking, someone said cooking. हाँ, लाइट जलाने के लिए। मालिश, किसने बोला? हेड मालिश, या ओके। ग्रीसिंग, गाड़ी के लिए। गुड। हाँ, और ऑयल, हाँ, सर पे तेल। और तेल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम? पेट्रोल में, गाड़ी चल रही है, जब किसी की लड़ाई हो रही है वो तो एलोक्राइज्ड है, आग में तेल डालना कहते हैं ना, घी डालना। मगर आपने कभी कदार देखा कि घरों में कुछ दरवाजे डरावनी आवाजें आती हैं? हाँ, उसमें क्या बोलते हैं? इस दरवाजे में क्या डालो? बाइबल में जब भी ये तेल की बातें जो यीशु मसीह जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ ये 10 कुंवारियां तैयार थी दूल्हे के लिए। हालेलुया। और 5 जो थी पवित्र आत्मा को परिपूर्ण होकर और पवित्र आत्मा में और भरना चाहती थी। 5 जो थी वो सिर्फ कुंवारी थी, शादी में थी, मगर तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी उनकी। मसीह आएगा, कभी आएगा मसीह, दूल्हा कभी आने वाला आएगा, जब ले लेंगे तेल, जब हम ले लेंगे। पर ये जो अचानक दूल्हा आया तो ये भागकर जाके उधार मांगने लगी। जब ये मुसीबत आती है ना, तो ये मुसीबतों में इधर उधर भागने वाले विश्वासी हैं। इनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ भरा हुआ नहीं होता। पवित्र आत्मा में ये परमेश्वर में भरे नहीं रहते। जैसे कुछ आया तब तुरंत ढूंढना, भागना और जाके उधार मांगना। खुदा उनके अजीजों, जो कई लोगों ने कई प्रकार के सवाल के जवाब बताए। पवित्र आत्मा आज आपके घर में कुछ डरावनी चीजों को हटा रहा है क्या? पवित्र आत्मा आपके घर में है क्या? पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप मांग रहे हैं क्या? आपने भरा अपने परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण है क्या? जब भी आपको डर लगता है, जब आप ये पवित्र आत्मा को मांगते हो या किसी को बुला के प्रार्थना करते हो। खुदा उनके अजीजों, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टरों के ऊपर विश्वास मत करिए। मैं कह रहा हूं कि आप मुझ पर भी इतना भरोसा मत करिए। मैं भी पाप से उठाकर प्रभु ने धोकर मुझे इस्तेमाल किया। आमीन। परमेश्वर, मैं पास्टर हूं तो आप ये मत सोचिए कि पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी, पास्टर ने हमारे लिए प्रचार किया, पास्टर बहुत पवित्र होंगे, पास्टर बहुत बड़े होंगे, उनका ज्ञान बहुत बड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रभु ने पापों से उठाकर धोकर शुद्ध कर कर खड़ा किया है। आपके जैसा मैं भी कमजोर हूं, आपके जैसे मैं भी गिरा हूं, आपके जैसे मैं भी अशुद्ध हुआ हूं, और प्रभु ने मुझे धोकर शुद्ध किया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उठाया है। और कभी आप मेरे पास मत आ जाइए सिर्फ प्रार्थना करने। कई लोग मेरे से प्रार्थना कराते तो मेरे मन में एक ही डर होता है, परमेश्वर मेरे पाप के अनुसार इनको जवाब मत देना, मगर इनको आपके अनुसार जवाब देना। हालेलुया। So don't run to pastors, don't run to leaders, don't run to someone। लेकिन किसी और के पास भागकर, और जो अपने आप को कहता है कि मैं चंगाई करने वाला हूं, वो झूठा है। वो झूठी सभाएं, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। चंगाई लोग नहीं, चंगाई आत्मा करती है, प्रभु की आत्मा करती है। और मुझे बताना है कि वो प्रभु की आत्मा के पास जाए। हालेलुया।
छुटकारा प्रभु के पास है। खुदा उनके चीजों यहां पर जब वो ल्यूब्रिकेंट करते हैं लोगों को, पता है आपको गाड़ियों में, हर गाड़ी में सर्विसिंग जाते समय क्या चेंज करते हैं पहले? क्यों वो इंजन ऑयल चेंज करते हैं? क्यों? हाँ, उस इंजन के जो पार्ट्स है वो, है ना। आप पता है आपको गाड़ी का कितना टेंशन है, आपने अपनी गाड़ियों को कितना संभाला है, मगर आपके आत्मिक जीवन की लुब्रिकेंट जाम होकर जंग लगकर पड़ी हुई है, मगर उसको अभी तक आप स्मूथ नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा आपको आज सिखा रहा है, यू आर गोइंग टू मिस द डोर, यू आर गोइंग टू बी, यू आर इनसाइड द चर्च बट डोर्स आर क्लोज फॉर यू। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और ये वो लोग हैं जो तैयारी के बिना जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने इंजन को, अपनी गाड़ियों को, सोते रहो, सोने की वजह से उनका नहीं छूटा था, सोने की वजह से छूटा था दरवाजा, सोने की वजह से दरवाजा नहीं बंद हुआ उनके लिए। लड़कियों से जाके इन्होंने बोला तेल दे दो हमें, तो उन्होंने कहा भाई दुकान से जाके ले लो, जेप्टो करा लो, है ना, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो ये लोग भागे तेल लेने के लिए, दुकान गए तेल लेने के लिए, दूल्हा आ रहा है, उस समय दूल्हा आ गया, उस समय मिस किया उन्होंने। लास्ट मोमेंट में जो उद्धार का ढूंढेंगे ना, लास्ट मोमेंट में कई लोग बाइबल के वचनों को ढूंढेंगे, बाइबल को, चर्च में सो रहे थे बड़े मस्त, आज आ गया बेटा टाइम, डब्बा बंद होने का टाइम आ गया। और एक दिन आपका डब्बा बंद करके मिट्टी में रख देना, फिर आपको उद्धार का रास्ता नहीं है, फिर नहीं चिल्ला सकते आप परमेश्वर के पास, खटखटाओ, प्रभु अंदर के डब्बे में जान वापस आ जाएगी ना। मेरी मम्मी कहती है यार मुझे ना आग में डाल के राख बना के डाल देना, डब्बे में मेरी जान वापस आ गई तो मैं कैसे खटखटाऊंगा, कैसे बुलाऊंगा, या तो एक फोन रख देना अंदर। मैं मम्मी फोन तो रख देंगे, नेटवर्क कहां से लाओगे, है ना। उनको डर, पूरा अंधेरा हो जाएगा, डब्बा बंद हो जाएगा, अचानक सांसें आ गई तो। एक रील दिख रहा था मैं, उसमें क्या था, पोस्टमार्टम करने के लिए मॉर्चरी में लाशें लाके रखते हैं। जब वो पता नहीं कितना सच है वो कहते हैं जब बॉडी, हमारी नसें, ब्रेन वगैरह सब डेड होने लगता है, तो ये कुछ कमांड जाती है ब्रेन से, लास्ट कुछ कमांड जाती है, तो नसें हिलने लगती है, तो बॉडी हिलने लगती है, पैर अचानक खड़ा हो जाता है, बॉडी ऐसे उठ के खड़े होकर फिर गिरती है। तो ऐसे कुछ उसमें ऐसा मॉर्चरी में होता है, मॉर्चरी के बीच में, पता नहीं कितना ऐसा सच है ये क्या नहीं। तो वो लोग जो होते हैं डर जाते हैं सीसीटीवी वगैरह देखकर। तो मगर खुदा की अजीजों, आपको पता है ये जो लास्ट वक्त में आप परमेश्वर को ढूंढोगे, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये 10 कुंवारी थी, ये 10 लोग चुनी हुई थी, और ये 10 लोग तैयार थी शादी के लिए, पर लास्ट मोमेंट में उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, और ये तेल मांगने के लिए भागी, उठ गई। जैसी आवाज आई सबको पता चल गया यीशु मसीह आ गया। और ये दूल्हा यीशु मसीह ही कैसे, पास्टर आपको कैसे पता कि ये दूल्हा यीशु मसीह की बात हो रही है? मत्ती 9:15 में पढ़िए क्या लिखा है, कौन है वहां पर दूल्हा? मत्ती 9:15, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है? यीशु मसीह को लोग कहते हैं तुम्हारे लोग तो फास्टिंग नहीं करते, तुम्हारे लोग तो प्रेयर नहीं करते, पर वो यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बाराती क्यों फास्टिंग करेंगे? क्या वो शोक करेंगे जब वो दूल्हा उठा लिया जाएगा? तो ये दूल्हा कौन है यहाँ पर? हाँ, तो यहां पर अगर यीशु मसीह एक दूल्हा आ रहा है कह रहे हैं, तो वो कौन होगा? हाँ, यीशु मसीह के आने के वक्त 5 लोग अपने आप को जो मसीह समझते थे, अपने आप को जो पवित्र वर्जिन समझते थे, उसमें से 5 लोगों को मूर्ख बोला जा रहा है, पापी और पवित्र नहीं बोला जा रहा, है ना। देखा आपने, इसमें यहां पे कौन नहीं है? ये लोग वाइज और अनवाइज, मूर्ख और बुद्धिमान करके बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा ये पवित्र था, ये अशुद्ध था, ये पापी था, या वो था, ये बस सही थे, सब कुछ सही करते थे, मगर ये स्वर्ग के राज्य को लेकर मूर्ख जैसे जी रहे हैं, स्वर्ग के राज्य को लेकर मूर्खता से भरे हुए हैं। हालेलुया। सो आप ये अगर 24-25वीं कॉन्टेक्स्ट एक ही साथ आता है, और 23 से शुरू होता है। 23 का देखेंगे ना तो याजकों के लिए लिखा है, फैरिसियों के लिए लिखा है, और फैरिसी के बारे में आप जब पढ़ेंगे ना तो इतनी डांट पड़ रही है उनको, लेकिन एक से एक वचन 23 में, सारे लोग जो बहुत आत्मिक हैं,
23 में। और 22 में आप मैथ्यू 22 को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, और यीशु मसीह सबका जवाब देकर 23 में आकर इनकी ऐसी क्लास लगाई। तभी 23वीं चैप्टर पढ़कर देखिए मैथ्यू का आप, है ना। और 24 में अंतिम दिनों के बाद 25 में, और यहाँ पे खुदावन के असीसों ये वो बातें हैं जहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं अंतिम समय में लोगों के पीछे लोग भागने लगेंगे। अनॉइंटेड पास्टर आ रहे हैं। Don't run for anointed pastor, run for anointed God. Hallelujah. There is no man called anointed. There is only the Spirit of God can anoint you. There is a useless meeting which you attend for anointed pastor. You should attend the meeting for your anointing. Stop running behind. ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़िए जो अभिषेकित है। आपका अभिषेक कब भरेगा? आपका बर्तन कब भरेगा? कितनी बार पास्टरों के पीछे भागेंगे हम लोग कि अभिषेकित है वो अभिषेकित, उनका कटोरा भरा है, वो बुद्धिमान लोग हैं, वो प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाते, टूटते, बिखरते हैं, फिर जाके प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता है। वो उनका कटोरा है, तुम्हारा नहीं। समझ रहे आप? वो उनका कटोरा प्रभु ने भरा, उनका कटोरा उमड़ रहा है, उसमें जाके आप मत खड़े हो जाइए मुझे भी निला दो करके। प्रभु कह रहा है कटोरा मैंने भरा है, तू मेरे पास आ। आज विश्वासियों की मांग ये नहीं कि प्रभु मुझे भर, विश्वासियों की मांग ये है कि मुझे ले चल प्रभु, जो लोग जहां पे कटोरा भर रहा है। खुदा के अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ये सब होने वाला है। लोगों को इंसान की शिक्षाएं पसंद आएगी, लोगों को इंसान पसंद आएंगे। आपका कटोरा कब भरा था आखिरी बार? कौन से अभिषेक से भरे हुए हैं? यह इफिसियों 4 का 11 पढ़िए। इफिसियों 4 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को क्यों चुना, क्यों आप आज मसीह में प्रभु की संगति में हैं। पढ़कर देखिए। हाँ, अब देखिए, जो लोग यीशु मसीह के विश्वास में आते हैं, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यहां पर बैठे हुए हम सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। अब पौलुस कह रहा है उन लोगों को, प्रभु ने जिस पर जो विश्वास किया है, उन लोगों को कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, देखिए इसको थियोलॉजिकल टर्म में कहते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। ठीक है, 5 सेवकाएं जो कलीसिया के अंदर विश्वासियों को दी गई है। किसको दी गई है? हाँ, नहीं तो आप उसको ऊपर से पढ़ते हुए आ सकते हैं। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। तो अगर आप 9वीं 10वीं आयत को देखेंगे ब्रदर, वहां से पढ़िए। सब कुछ परिपूर्ण करे। अब देखिए, दे दिया, कलीसिया को दे दिया इन लोगों को, ताकि क्या हो? 12वीं आयत में क्या लिखा है? ताकि क्या हो? हाँ, इंग्लिश में सुनते हैं इस वचन को ब्रदर आशीष, 12th वर्स को देखिए। इंग्लिश में आपको क्योंकि इजी वर्ड्स हैं, आप अच्छा से समझ सकते हैं। टू प्रिपेयर द गॉड्स पीपल, लोगों को तैयार करने के लिए। आज कलीसिया में कितने लोग तैयार होने के लिए प्रभु के सम्मुख में हैं? लोगों को तैयार करने के लिए, और हाँ, परमेश्वर का दे, परमेश्वर का शरीर बढ़ता जाए। हालेलुया। ये क्यों करा? परमेश्वर का शरीर बढ़ता हो, आपका शरीर बढ़ने के लिए नहीं। विश्वासी हैं आप, प्रभु ने आपको परमेश्वर का शरीर बनने के लिए। खुदा उनके अजीजों, एक सवाल आपसे पूछना, क्या आप बुद्धिमान लोग हैं या आप बुद्धिमान नहीं हैं? कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने आपको विश्वासी इसलिए बनाया कि तुम्हारी वजह से कलीसिया विस्तार होती रहे। वचन में यही लिखा है, He added them. He added. So अपने आप से ये 5 में कौन से जगह में आप आते हैं? 5 फिंगर बोलते हैं इसको। मैं जब सिखाता हूं तो उनको स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए मैं कहता हूं 5 फिंगर मिनिस्ट्री, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। थम्स अप मतलब की आत्मा जिसके ऊपर होती है ना, वो पता क्या है? अगर समझ लीजिए यहां पर हमारा, तो बगल में एक चर्च है, बगल में एक ब्रदर है,
वो ये नहीं सोचेगा कि यार चर्च घर के बगल में ही तो चर्च है, मैं यहाँ चले जाता हूँ। अगर उनके ऊपर अपोस्टल की आत्मा होगी तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास्टर के संग चर्च शुरू करने का काम कर रहे होंगे। वो चर्च में विश्वासी बनकर नहीं बैठे होंगे, वो जाके पूछ रहे होंगे पास्टर यहाँ शुरू करें क्या, वहां पर शुरू करें, मैं आप उस जगह में आपकी मदद करूं क्या, मैं उनको समझ आ जाएगा हमारे पासबान के ऊपर अपोस्टल कॉलिंग है और इनको कलीसियाओं को शुरू करना है, हम उनके संग मिलकर कलीसिया शुरू करेंगे। ऐसे विश्वासियों के ऊपर अपोस्टलिक कॉलिंग होगी। अपोस्टल मतलब मैं अकेला नहीं, हम सब हैं यहाँ पर, कलीसिया में एक है ना। इसलिए मैंने कहा खुदा उनके अजीजों, पास्टर को देखकर मत आना। मैं पिछली दफा मैं किसी को बड़े दुख से बोल रहा था, अगर पास्टर कोई भी आपके लिए चर्च आ रहा है तो वो चर्च गलत है। जिस दिन अगर आप चर्च नहीं पहुंचे और आपकी वर्शिप टीम ने चर्च नहीं शुरू किया तो आपकी वर्शिप टीम परमेश्वर के लिए नहीं, आपके लिए वर्शिप कर रही है या आपका इंतजार कर रही है। पास्टर आएंगे, गेट सेट गो बोलेंगे, वो तब आप वर्शिप करोगे। नहीं, आज कई कलीसिया पास्टर के मरने की वजह से बिखर गई। आज कई कलीसिया टूट गई, चले गए लोग छोड़कर चर्च को। लोगों को पता है क्यों? क्योंकि वो पास्टर के लिए आए। मांगने के, अभिषेक मांगने का आदत है, तेल मांगने का आदत है। पास्टर के अंदर तेल भरा हुआ था तो वो उस चर्च में जुड़े हुए थे। जिस दिन पास्टर नहीं रही तो खत्म, तेल बुझ गया उनका दिया, उनका विश्वास बुझ गया, उनका आशा बुझ गए, उनके सारे आत्मिक जीवन के प्रभाव बुझ गए, वर्शिप बुझ गया, प्रार्थना बुझ गई, उनकी मिनिस्ट्री बुझ गई, सब कुछ। कोविड के टाइम पे बहुत ऐसे हुए, कई पास्टरों ने मिनिस्ट्री छोड़ दिया और उनको कई पास्टरों ने अपना लिया। जैसे पता चलता है ना एक पास्टर पाप में गिर गए तो उनको, उनके विश्वासियों को सब कांटेक्ट करने लग जाते हैं। ब्रदर कैसे हैं आप, मैंने सुना बोलेंगे चर्च में कुछ प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर आपके साथ है, आप हमारे पास आइए। ऐसे जाल दाईं तरफ डालो, उस तरफ बाईं दाईं सब जगह डालेंगे वो लोग। क्यों पता है? वो कलीसिया के रूप में नहीं थी, वो कलीसिया सिर्फ पासबान के लिए आई थी। तेल पासबान का था, लोगों के पास नहीं था। ये वो मूर्ख लोग थे जो परमेश्वर के लिए नहीं आए। खुदा उनके चीजों, आज कई विश्वासी ऐसे हैं चर्च के अंदर। मैं तो कहता हूं लाइक जब भी हम पास्टर रॉबर्टसन को कुछ होगा या ऐसे, मैंने कई चर्च में देखे, बहुत अच्छा पास्टर आसिर करके एक चर्च, बहुत बड़े पास्टर थे, 4000 लोग उनके 20 साल पहले आते थे। 20 साल पहले उनके चर्च में पांडिचेरी में 4000 लोगों के कलीसिया थे। वो जब दिल्ली वगैरह आते थे, मैंने उनके लिए ट्रांसलेट किया है। और अचानक उनके एक हार्ट अटैक में, मिशन कोऑर्डिनेटर थे एजी के, ऑल इंडिया के, डेथ हो गई। तो उनके बेटे ने चर्च लिया और जैसे उनके बेटे ने टेक ओवर किया तो चर्च 3 में स्प्लिट हो गई। एसोसिएट पास्टर सब चले गए, उन्होंने अपनी चर्च शुरू कर दी। और बेटे ने इंग्लिश चर्च को स्ट्रेंथन किया तो तमिल चर्च के लोग बिखर गए कई सारे। खुदा कैसी सो, ये वो मूर्ख लोग हैं जो कलीसिया को परमेश्वर की नजर से नहीं, पासबानों की नजर से देखते हैं। एक दिन उनका डब्बा बंद हुआ तो बिखर गए। कभी आप मांगे हुए अभिषेक से ज्यादा दिन नहीं चल पाते। इंस्पायर हुए हुए अभिषेक से ज्यादा दूर विश्वास में, पति का विश्वास, पत्नी का विश्वास, बच्चों का विश्वास, माँ बाप का विश्वास, ये सारे लोग ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। या आपके बच्चे ज्यादा दूर, आपको कुछ हुआ ना, आपके बच्चे शायद किसी मंदिर मस्जिद में जागने लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनके अंदर विश्वास का तंबू नहीं लगाया, क्योंकि वो चर्च नहीं जा पाए। आप उनको इससे मजबूत करिए, मेरा विश्वास नहीं, तू यीशु पर विश्वास कर, तू आराधना कर, तू प्रभु के सम्मुख को महसूस कर, तू मांग परमेश्वर से, मैं तेरे एग्जाम के लिए प्रार्थना करूंगा पर तू प्रार्थना कर। हालेलुया। खुदा कैसी सोच कर देखिए, आपके बच्चे क्या इस मूर्खों में आते हैं या बुद्धिमान लोगों में आते हैं? क्या वो अपने अंतिम दिनों के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के आने का? क्या हम उस अंतिम समय के लिए तैयार हैं? जब आपके अंदर परमेश्वर को ढूंढने की चाहत आती है, जब इस तेल को मांगने की चाहत आती है, तब आप परमेश्वर से मांगते हो, क्योंकि आप जानते हो तेल कहीं और से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आता है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर परमेश्वर की तरफ से आता है। इट्स नॉट कैरी फॉरवर्डेड। आप पैसा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपके मरने के बाद आपकी जायदाद आपके बच्चों को चली जाएगी, इतना हो सकता है, मगर उसको अपने उद्धार के लिए परमेश्वर से मांगना पड़ेगा।
उसको प्रार्थना करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। आज क्यों मजबूत विश्वासी लोग कहते हैं ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ही इज अ लाइक यू नो ही इज अ वीक बिलीवर। कहां से कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो विश्वास है वो हमेशा दूसरों को देखकर ही चलता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। अकेले बैठकर उसने कभी पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं मांगा होगा, कभी परमेश्वर से कभी वो मांगा नहीं होगा। अपने पेरेंट्स के विश्वास में चल रहे हैं वो लोग, अपने पास्टर के अनॉइंटिंग में चल रहे हैं, अपने घर वालों के प्रार्थना की वजह से चल रहे हैं। अभिषेक कभी हम मांग नहीं सकते किसी से। इन्होंने जाके मांगा ना तेल दे दो, तो उन्होंने कहा कि भैया जाके दुकान से ले लो, जहां से मिलता है। लड़कियों ने बहुत अच्छा, समझदार लड़कियां, इसलिए वो जहां से मिलता है वहां जाके लो। यार हमने भी वहीं से उसी परमेश्वर से लिया है तेल, है ना? हालेलुया। मगर आज एक मार्केट चल रहा है कि लाइक प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, बिशप्स, बड़े अच्छा नाम है। मैं हर सेलिब्रिटी पास्टर्स के लिए एक ही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनकी टेस्टिमनी को बना के रखना, वरना बहुत लोग गिरेंगे। जब पास्टर जबीर ज़करिया का मैटर बाहर हुआ तो लोग बड़े उदास हुए। जब पास्टर, लेकिन बड़े बड़े पास्टरों का, पास्टर जितेंद्र जो पंजाब में हुआ, कई सारे लोगों ने, अच्छी बातें किसने लोगों ने नहीं करी फॉरवर्ड। उन लोगों ने जब उनकी चमत्कार हो रहे थे तब फॉरवर्ड नहीं किया था ये बातों को। पास्टर उनके बारे में आप क्या सोचते हो? मैं क्या सोचूं यार, उनके और प्रभु के बीच में प्रभु उनको डील करेगा, आप अपने बारे में सोचो। कितने लोगों ने मेरे को मेल, मतलब एसएमएस करते हैं, उनको लगता है कि पंजाब और दिल्ली एक साथ है, साउथ से पूछते, अरे वो पास्टर की खबर सच है क्या? इतना सुंदर गाना, मैं दिल से गाता था उस गाने को, मैं और मेरा घराना। उनके पास्टर की इतना अच्छा चर्च, इतना जॉन जबराज करके उनकी मिनिस्ट्री, अचानक से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, पूरा पतंगड़ बन गया सोशल मीडिया में, सबने बहुत अच्छे से मजे लिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप एक इंसान को फॉलो कर रहे थे। अगर आप मसीह के फॉलोअर्स होते, फॉलोवर वो नहीं होते जो सिर्फ कह दे मुंह से, फॉलोवर वो थे 3 साल कहां जा रहे नहीं पता, क्या सेवा करेंगे नहीं पता था, क्या खाएंगे नहीं पता था, और फॉलो कर रहे थे यीशु मसीह। उसको फॉलोवर्स बोलते हैं। ये क्या झूठे मूठे फॉलोवर्स, पास्टर गिरे तो सब कुछ बिखर गया, है ना? हर एक इंसान है, हर एक के संग पाप हो सकता है। सो खुदावंद के अजीजों, आप मांगना ही है तो किसी से पैसे मांग लो, मांगना ही है तो किसी से ज्ञान मांग लो, सिखा दो मुझे ये चीज। मांगना ही है किसी से स्किल्स मांग लो, मुझे स्किल्स मतलब ड्राइविंग करना सिखा दो, बाइक चलाना सिखा दो, ये सब स्किल्स है, ये सब मांग सकते हो। अनॉइंटिंग नहीं मांग सकते आप। परमेश्वर का सम्मुख आप किसी इंसान से नहीं मांग सकते। आप ये नहीं कह सकते थे इन्होंने मुझे छुआ तो प्रभु का सम्मुख मेरे ऊपर उतर गया। प्रभु का सम्मुख उनके छूने से नहीं, प्रभु के आत्मा से आता है। और जिस दिन आप प्रभु की आत्मा को मांगते तब उतरेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रभु का सेवक आपके ऊपर हाथ रख रहा है। ढक्कन अगर बंद है तो झरने के नीचे भी आपका बॉटल कभी भर नहीं सकता। आप कितने भी अभिषेकित लोगों के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवा लो, मगर अभिषेक आपको तभी छुएगा जिस दिन आपका दिल टूटकर प्रभु से मन फिराकर आप अपने जीवन को समर्पण करेंगे। आमीन। उसको कहते हैं बाइबल बुद्धिमान लोग। ये बुद्धिमान लोग वो हैं जो तैयारी कर कर दरवाजे के अंदर जाएंगे जब यीशु मसीह आएगा। खुदा उनके अजीजों, मुझे एक बात याद आई, जब जक्कई पेड़ पे चढ़ गया था यीशु मसीह को देखने के लिए, है ना? और ये व्यक्ति पूरी जिंदगी इसने पैसे लेते गए, कितने लोगों की बद्दुआएं ली होंगी, यार इतना पैसा लूट रहा है, ये इतना टैक्स लेता है हमसे। और जैसे यीशु मसीह ने कहा नीचे उतर, और नीचे उतर कर ये यीशु मसीह के साथ जा रहा है। सोच कर देखिए, आपने कभी जक्कई की कहानी पढ़ी है? लूका में लिखा है, सिर्फ एक ही अध्याय, एक ही गॉस्पेल में हो, और ये उतर कर उसके साथ जा रहा है। और खुदा उनके अजीजों, मैं इसलिए कहता हूँ कि बाइबल को थोड़ा अपना पर्सनल होके पढ़िए उसको। और ये साथ गया, और जैसे ही घर के अंदर पहुंचा ये लड़का क्या कहता है, जक्कई क्या कहता है, यीशु मसीह अगर मैंने किसी से भी पैसे लिए ना, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा, और मेरी अपनी आधी दौलत को मैं गरीबों को दे दूंगा। मैंने कहा यार अभी तक यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला तुझे तो। हालेलुया। आपका परमेश्वर कभी आपके पिछले पापों को गिनेगा नहीं। जब उसका सम्मुख आएगा आप खुद अभिषेकित हो जाएंगे, खुद बदलने लग जाएंगे। उसका सम्मुख हमें बदलता है। क्यों खुदावन के अजीजों, कई बार आप इतने लोगों के पीछे भाग गए, मगर प्रभु आपका इंतजार करता रहा कि मेरे सम्मुख में कब आएगा। मेरे सम्मुख में तूने कितना वक्त बिताया, मेरे से कितनी बार तूने प्रार्थना करी, अभिषेक को मांगा। आज खुदावन के अजीजों, मैं कह रहा हूं कि ये सारी मीडिया टीम हो या वर्शिप टीमों में कहता हूं कि नन ऑफ योर वर्शिप कैन चेंज एनीवन
until you break down. आपका कोई भी, आप मुझे ऑफरिंग देंगे, टाइट देंगे, सब कुछ मेरे काम आ सकता है चर्च का काम करने के लिए, मगर आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता जब तक आप खुद परमेश्वर को अपना जीवन देकर अपने आप को, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे भर, मुझे धोकर शुद्ध कर। मांगना छोड़ दीजिए अभिषेक को, प्रार्थना करवाइए, अच्छी बात है, विश्वासी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे करके वचन कहता है, मगर प्रभु भूल गए क्या? आप प्रभु का सम्मुख भूल गए क्या? प्रभु के सम्मुख में जाना भूल गए क्या? जैसे ही झक्कई के संग वो सिर्फ घर गया अजीजों, उस घर में चमत्कार हो गया। झक्कई बदल गया। झक्कई जो पैसे गिव मी कहता था, नाउ इज सेइंग टेक मी लॉर्ड। दैट इज द कन्विक्शन ऑफ अनॉइंटिंग। वो होता है अभिषेक छूने का, जब आपका अंदर बदलता है। बाहर आप कितने भी आत्मा, अब कुछ चर्चों में जाता हूं मैं, पूरा यहां तक स्कार्फ बांध के रखते, क्वायर में खड़े होंगे, गले में आवाज ही नहीं आ रही, इतना टाइट बांध रखा होगा। अरे वो सब ठीक है, सर पे कपड़ा डालो, बिंदी मत लगाओ, ये सब आपको जो करना है वो करो, मगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? बहुत आसान है, आप बहुत कपड़े आत्मिक दिखा दोगे, चर्च के अंदर एक कपड़े, बाहर एक कपड़े, बहुत आसानी से दिखा सकते हो। ढोंगी बनकर हम लोग बहुत सबको जीत सकते हैं, आत्मा भी जीत सकते हैं ढोंगी बनकर। सच में कह रहा हूं मैं आपको, आप लोगों को जीत सकते हैं, पर आप नहीं जा सकते स्वर्ग। आप नहीं जा पाओगे जिस दिन यीशु मसीह आएगा, क्योंकि आपने तैयारी लोगों के लिए करी, अपने आप के लिए नहीं। हमेशा अभिषेक उसी के लिए मांगे कि दिखाऊं मैं कैसे, अभिषेक को दिखाऊं कैसे। लोग क्या, आपको क्या लगता है लोग रॉबर्टसन से प्यार करते? नहीं। जिस दिन पास्टर रॉबर्टसन नहीं रहेंगे ना, दूसरे पास्टर के संग भी वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि पीपल लव योर अनॉइंटिंग। पासबान का अभिषेक है, पासबान का बुलावा है। इसलिए मेरे से अच्छे तो ब्रदर संजीव है, अच्छा गाना गाते हैं। मेरे से अच्छे ब्रदर आशीष है, उनकी नॉलेज, उनका थियोरेटिकल नॉलेज। मेरे से अच्छा ब्रदर हॉपी है, इतने सारे चर्च का रिच एक्सपीरियंस है उनके अंदर। मेरी कलीसिया में काफी लोग हैं बहुत अच्छे, पर आप क्यों, पता है क्यों? आपको कहीं ना कहीं आपने एक अभिषेक देखा होगा कि इनके अंदर पासबान है। ये 5-fold मिनिस्ट्री हम सबके अंदर है। कहां है आप? कब ढूंढेंगे आप उसे? भजन संगीता 63 का 1 कहता है कि प्रभु मेरा मन तेरे लिए तड़पता है। पढ़िए भजन संगीता 63 का 1। परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। खुदावंद के अजीजों, आज कलीसिया में ये चीज फेड होती जा रही है। प्यासा नहीं है आप यहाँ पे, प्यासे होकर चर्च कई लोग बहुत कम आते हैं। अगर प्यासे होकर आते तो नींद नहीं आ रही थी आपको, है ना? भूखे आए होते तो आपको आज पवित्र आत्मा बात कर रहे होते। 10 लोगों का मैं देख रहा हूं यहां से, अभी तो मेरा सरमन बोरिंग हो सकता है आज, लेकिन जैसे मैं देख लेता बेचारे, बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन बट आई वांट टू टेल यू, आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे मुश्किल कश्मकश में है, मुंह खोल भी नहीं पा रहे, बोल भी नहीं कर पा रहे, आंखों में आंसू भर रहे उनके। सो लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यू नो, वन डे, एक दिन आप इस बुद्धिमानों में या मूर्खों में होने वाले हैं। उस दिन आप इस प्रचार को जरूर याद करेंगे, जरूर याद करेंगे कि आपको परमेश्वर, यू आर द वन अनॉइंटेड, आपको परमेश्वर अभिषेकित कर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप हैं वो परमेश्वर ने जिसको, परमेश्वर को जिसकी जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता, क्योंकि आपने मांगा नहीं। याकूब में लिखा है कि आपने उसके अनुसार मांगा नहीं, इसलिए आपको मिला नहीं। हालेलुया। जब आप उसके अनुसार मांगने लगेंगे, प्रभु आपको भर सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके गुप्त की चीजों को देखता है। हालेलुया। मत्ती 6:6 कहता है कि वो अब तेरे गुप्त में जब तू उसे पुकारता है, उसे देखता है। आखिरी में खुदावंद के शीशों, अब मैं आपको ज्यादा नहीं सुलाऊंगा। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये लड़कियां बुरी नहीं थी, ये लोग पापी नहीं थे, बस एक ही चीज तैयारी नहीं करी। आज आपने क्या तैयारी करी है? ये जो 5 मिनिस्ट्री बोला था, अपोस्टल,
prophets. ये वाला फिंगर prophets का होता है. यहाँ पे हो सकते कोई लोग प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमेशा एक बात याद रखना कि वो जो परमेश्वर सुनाएंगे वही सुनाना है. अगर मैं इनको जानता हूं, कीर्तना तुमकुर से, तुमकुर मतलब कर्नाटका से, और मैं कह रहा हूं कर्नाटका में प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, मुझे कैसे पता है ना? ये नहीं, भविष्यवाणी की आत्मा कलीसिया में उसी को इस्तेमाल करने जिससे प्रभु बात करता है और कहेगा कि जो तूने किया इस हफ्ते में, परमेश्वर तेरे विरुद्ध है और तुझे नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, अगर तू मन नहीं फिराए. प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु की आत्मा तुझ पर, आई कैन सी. ये उंगली काटने का मन करता है मुझे कभी कभार लोगों का. ये भविष्यवक्ताओं की उंगली है जिसको परमेश्वर ने दिया है, और वो कलीसिया बनाने के लिए दिया, आपको बनाने के लिए नहीं, ना जिसको बोल रहे हो उसको बनाने के लिए. तो मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे सिखाता हूं, दिस फिंगर इज वार्निंग फिंगर. ये फिंगर क्या होता है? एस्टैब्लिश फिंगर, कलीसिया को निर्माण करने का. ये वार्निंग फिंगर. तो मैं कभी कभार कहता हूं कि प्रॉफिट प्लीज डोंट प्रोफेसी मी कि मेरा चर्च अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर बड़ा कर रहा है. जिसने बड़ा कर रहा है बोला और छोटा हो गया. मैं कहता हूं परमेश्वर ये बोल के गए, वो बोल के गए, ये बोल के गए, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा परमेश्वर यू टेक केयर. मैं कहता हूं मेरे को डायरेक्ट कन्फ्रंट करो, डायरेक्ट बोलो कि लेकिन कि तेरे अंदर ये गलती है, तेरे कलीसिया के ये ग्रीन टी शर्ट पहन के आएगा उसको ये बात बोल, पीली साड़ी पहन के आएगी उसको, ये बहन को ये बात बोल, सफेद शर्ट पहन के आएगा इस लड़के को ये बोल कि आगे बैठा होगा दूसरी कुर्सी में, कल इस कुर्सी में एक बंदा बैठने वाला है, उसको ये बात बोलियो. मुझे ऐसी भविष्यवाणी चाहिए जो इसको बदल दे, जो इनके जीवन को बचा ले. हालेलुया. तीसरा जो मिडिल फिंगर होता है, ये सबसे बड़ा फिंगर होता है, इवेंजलिस्ट. ये सारी सेवकाई में सबसे, सारी सेवकाई को बीचों बीच होता है सुसमाचार बांटने वाले. इसमें आप कोई हो, कोई है ये अपोस्टल, कोई है ये प्रॉफिट, कोई है ये जो सुसमाचारक है इस कलीसिया के अंदर. और चौथा आता है पास्टर. पास्टर पता है ये उंगली क्यों कहते हैं? शादी करते तो अंगूठी कहां पहनाते? कमिटमेंट. अपोस्टल के पास कमिटमेंट नहीं हो सकती लोगों को संभालने की, प्रॉफिट के पास नहीं हो सकती लोगों को संभालने की, हो सकता है कि इवेंजलिस्ट के पास भी ना हो, मगर पास्टर का काम है कि भेड़ों को संभाल के रखना. दैट इज कमिटेड मिनिस्ट्री. कमिटमेंट मिनिस्ट्री के संग, मैंने इस पास्टर के संग रहना है तो तभी पास्टर बोलिए. यहां पे पुलपिट में खड़े होने के लिए, प्रचार करने के लिए पास्टर मत बोलिए. मैंने ऐसे बहुत किया, मुझे बड़ा शौक होता था पुलपिट में, जबरदस्ती बुलवाता था लोगों से. मेरे नाम के आगे क्या लिखा होता था सब बचपन में. अभी तो 55 के हो गए तो इसलिए अकल आ गई. पहले जब मैं मिनिस्ट्री में आता मुझे बहुत शौक था कि मुझे पास्टर बोले, मुझे कोई बुलाए, पास्टर रॉबर्टसन. तो मैं जबरदस्ती बोलता था सिस्टर गॉड ब्लेस यू, तो मुझे बोलते रॉबर्ट. मुझे बड़ा इंसल्ट फील होता था, लेकिन मैं इनको गॉड ब्लेस यू बोल रहा हूँ, ये मेरे को नाम से बुला रहे. जब मैंने सीख लिया मेरा काम पास्टर बुलवाना नहीं, मेरा काम रखवाली करना है, हालेलुया, तब मैं जाना कि इस चर्च के लिए मेरी क्या जरूरत है. और आखिरी टीचर्स. आमीन. खुदा के अज़ीज़ों, अभिषेकित लोगों को देखना छोड़ दीजिए, अभिषेकित होना शुरू करिए. आमीन. और जब वर्शिप लीड होती है तो ताली बजाकर अभिषेक में भरना छोड़ दीजिए, अकेले में बैठकर अभिषेक में भरना शुरू करिए. जब 4 गीत गाते हैं तो ऐसे भर जाते हैं आत्मा में, परमेश्वर देख के कह रहा है कि यार कल तो तू वहां पर कुछ और कर रहा था, आज यहाँ पे तो तालियों में है ना. अकेले में अभिषेकित होना सीखे. और हमेशा याद रखिए, किसी के और का सरमन, किसी और की मिनिस्ट्री, किसी और का चर्च, किसी और की भलाई, किसी और का सब कुछ लेकर अपने नाम के आगे मत लगा दीजिए. आपको प्रभु ने उस जगह चुना जहां पे आपको खुद रास्ते बनाने, क्योंकि वो अभिषेक आपके ऊपर ताज़ा है. आइए हम सारे खड़े हो जाए. परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए. हम दूसरों के अभिषेक की ओर खींचे ना जाएं प्रभु जी. आज हम अपने एक अभिषेक को मांगे, दूसरों के अभिषेक को हम प्रभु अच्छा है बुरा है करके कहने वाले नहीं. आज मुझ पे एक ताज़ा अभिषेक उंडेल खुदावन, मुझे अंदर से बदल प्रभु जी, मुझे नए अभिषेक से भर. कई लोगों के घरों में डरावनी आवाजें हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर नहीं है. कई गाड़ियां जाम होकर पड़ी हुई है,
कहीं जिंदगी आत्मिक, आप प्रार्थना करके बहुत दिन हो गए, वचन पढ़ के बहुत दिन हो गए, प्रभु आपसे बात भी नहीं करता, आप दुनिया से बात कर रहे हैं। प्रभु आपके पास है नहीं मगर आप दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहे हैं। आज खुदावन आपसे बात कर रहा था, वो बुद्धिमान लोगों के जैसे तैयारी कर, प्रभु आने वाला है, यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। स्वर्ग के राज्य के बारे में ये 10 कुंवारियों की बात थी, उसमें से 5 लोग मूर्ख निकल गए। आधी से ज्यादा उदाहरण कलीसिया मूर्ख बन गई, आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में रह गए। प्रभु हमारी कलीसिया में कोई रह ना जाए, हमारे बच्चे ना रह जाएं परमेश्वर। हम वो मूर्ख बनकर प्रभु जी विश्वासी का जीवन जिए देना। हम प्रभु से, तू ही हमारा स्रोत है पवित्र आत्मा का, तू ही हमारा अभिषेक है खुदावन, तू हमारा अभिषेक है परमेश्वर, तू हमें अभिषेकित कर। खुदावन आए हुए हर एक को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोग तेरे सम्मुख में गिरे, तेरे सम्मुख में आत्मा में भरे परमेश्वर, उनका कटोरा उमड़ता रहे खुदावन, हो दुगना करके वो कहे खुदावन, किसी को दिखाने के लिए या किसी से पाने के लिए नहीं परमेश्वर, तेरे सम्मुख की चाहत उन्हें खींची लेकर आए। आज के दिन के लिए धन्यवाद। आवे हर एक को प्रभु हम आशीषित करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके संग बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे।